हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। ये यूनिट 5.3 है जिसमें हम लोग क्रोजन एंड सरफेस इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्रोजन 5.1 में पढ़ें, उसके क्या क्या काउज हो सकते हैं 5.1 में पढ़ें, और उसको रिमूव करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं इसके 5.2 और 3 में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें 5.3 में क्या है, सरफेस एनालिसिस, मतलब सरफेस का एनालिसिस करना। ठीक है, क्या है सरफेस एनालिसिस? द टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म ऑन द आउटर मोस्ट लेयर। क्रोजन जहाँ लगेगा क्या होगा, वो आउटर मोस्ट लेयर ही होगा। ठीक है, क्रोजन क्या होगा, आउटर मोस्ट लेयर पर ही लगेगा। तो ऑफ सॉलिड मटेरियल इज स्पेशली रेफर्स टू एनालिसिस ऑफ द थिन लेयर ऑफ सॉलिड, मतलब जो आउटर लेयर है या थिन लेयर है उसका इंस्पेक्शन करना क्या होगा, सरफेस एनालिसिस कराएगा। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग का क्या नॉन डिस्ट्रक्टिव जो होगा टेस्टिंग वो जनरली कहलाएगा। ठीक है, हार्ड फेसिंग क्या है, हार्ड फेसिंग? हार्ड फेसिंग इज ए लो कॉस्ट मेथड टू डिपोजिशन वियर स्टैंडर्ड, मतलब हार्ड फेसिंग मतलब जनरली क्या होगा, जो ऊपर का पार्ट जो होता है वो उसको मेंटेन करने का जो होगा उसको क्या कहेंगे, हार्ड फेसिंग कहेंगे। ठीक है, जिससे क्या स्क्रैच न लगे। ठीक है, वो सबसे ऊपर पार्ट का ही क्या होगा, अगर हार्ड बना देंगे तो स्क्रैचिंग नहीं होगा, स्क्रैच नहीं होगा तो जो क्रोजन का चांस है वो भी क्या हो जाएगा, कम होगा, जिससे उसका क्या होगा, लाइफ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हार्ड फेसिंग क्या है, फ्यूअर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट नीडेड, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली इज इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग डाउन टाइम, लेस एक्सपेंसिव बेस मेटल कैन बी यूज्ड, हेल्प रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट। बेनिफिट्स क्या है उसका, क्या होगा कि इन्वेंट्री डाउन टाइम, रिड्यूस डाउन टाइम इन्वेंट्री। ठीक है, यानी इसको स्टोर करना इजी होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट इजी कम हो जाएगा, इंक्रीज प्लांट अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एंड गुड नंबर ऑफ सर्विसेज लाइफ एक्सटेंशन थ्रू टाइमली टेम्पोरली। थर्मल स्प्रिंग क्या होगा, नेक्स्ट थर्मल स्प्रिंग देखते हैं क्या है, यानी नाम से पता लग रहा है थर्मल स्प्रिंग मतलब क्या होगा कि इसमें स्प्रे किया जाएगा। ठीक है, या तो मेटल का स्प्रे होगा या तो क्या होगा कि कोई गैस का स्प्रे होगा। ठीक है, यानी कोई ना कोई स्प्रे होगा। तो बेनिफिट ऑफ थर्मल स्प्रिंग क्या होगा, थर्मल स्प्रिंग इज जेनरिक कैटेगरी ऑफ कोटिंग प्रोसेस दैट अप्लाई ऑन द कंज्यूमेबल एज द स्प्रे ऑफ फाइनली डिवाइडेड मोल्टेन या सेमी मोल्टेन ड्रॉपलेट्स टू द प्रोड्यूस ऑफ कोटिंग, मतलब क्या होगा, वाटर लेयर पर क्या होगा कि या तो मोल्टेन या तो सेमी मोल्टेन, या तो पूरे पिघला हुआ या तो सेमी मोल्टेन, मतलब नॉर्मल पिघला हुआ क्या होगा, उसका ड्रॉपलेट्स जो होगा उसका स्ट्राइक करेंगे, जिससे क्या होगा ऊपर के पार्ट्स पर क्या होगा, एक कवर बन जाएगा। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा, कंप्रिहेंसिव चॉइस ऑफ कोटिंग मटेरियल, मेटल, एलॉय, सिरामिक, ये सब क्या होगा, कार्बाइड्स, पॉलीमर्स, ये सब प्लास्टिक्स, ये सब क्या होगा, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। थिक कोटिंग कैन बी अप्लाइड एट हाई डिकम्पोजिशन रेट, बहुत हाई प्रेशर से होगा तो क्या होगा, एक पतला सा स्प्रे, जैसे हम लोग फिगर में देख रहे हैं क्या है गैस और पाउडर दोनों को क्या होगा मिक्स करके एक स्प्रे किया जा रहा है, और क्या होगा मेटल सरफेस के ऊपर क्या होगा, एक कोटिंग बन रहा है, क्या हो रहा है, एक कोटिंग बन रहा है, जिससे क्या होगा कि ये कोटिंग बनता जा रहा है, जिससे क्या होगा इसलिए ये पूरे पर कोटिंग बन जाएगा, जिससे क्या होगा इस पर क्रोजन नहीं होगा। ठीक है, बेनिफिट्स थर्मल स्प्रिंग क्या होगा, लो एनर्जी और हाई एनर्जी प्रेशर में होगा। ठीक है, दो प्रोसेस होते हैं इसमें। लो एनर्जी मतलब क्या होगा कि इसमें जनरली क्या होगा कि मोल्टेन मेटल का यूज करेंगे तो क्या होगा, लो एनर्जी होगा। द लोअर एनर्जी प्रोसेस ऑल्सो रेफर टू द मेल्टाइज प्रोसेस आर आर्क एंड फ्लेम स्प्रिंग, दिस प्रोसेस आर वाइडली यूज फॉर रिक्लेमिनेशन ऑफ वार्म और डैमेज कंपोनेंट, मतलब जो कंपोनेंट कुछ पार्ट डैमेज हो गया है उसको ठीक करने के लिए क्या होगा कि लो एनर्जी पार्ट यूज करेंगे। और हायर एनर्जी प्रोसेस कहाँ होगा, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक पूरे के पूरे लेयर को आपको ऊपर में बनाना है। द हायर एनर्जी प्रोसेस ऑफ प्लाज्मा, हाई वेलोसिटी ऑक्सी फ्यूल एंड डिटोनेशन स्प्रिंग हैव बीन डेवलप्ड फॉर प्रोड्यूस कोटिंग विद द मच लोअर पोरोसिटी एंड ऑक्साइड लेवल। ठीक है, टुगेदर विद ग्रेटर एडिशन ऑफ द सबस्ट्रेट, this achieved partially because spray particles have higher impact velocity
पार्टिकुलरली विथ HVOF एंड डी गन कोटिंग। ठीक है, ये क्या है कि एक हाई टेम्परेचर के साथ क्या होगा कि पूरे मेल्टेड मेटल को एक थिन लेयर उसके ऊपर बना दिया जाएगा। इस मेथड को क्या कहेंगे, हाई एनर्जी मेथड। ठीक है, जिसमें देखेंगे क्या है कि कितने 1000 डिग्री टेम्परेचर तक क्या होगा, जिससे क्या होगा जो छोटे छोटे पोरोसिटी छेद होंगे क्या होगा ऊपर के मेटल पर, वो सारे भर के क्या होंगे, एक ऊपर एक गुड सरफेस फिनिशेस वाले लेयर बन जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस मटेरियल सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए। ठीक है, दिस problem can be avoided by adopting a rigorous approach to the material selection process with an eye on selecting material depth, optimizing produce performance, reliability and cost. The material selection process for a component or join between component involve these steps. कि identify the design requirement, क्या डिजाइन होना चाहिए उसका रिक्वायरमेंट पहले आइडेंटिफाई करना है। identify the material selection criteria। ठीक है, जो कंपोनेंट बना रहे हैं उसमें एक्चुअल में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जिससे कितना आरपीएम हो, कितना टीयरिंग हो, कितना स्ट्रेस लगे, जिससे क्या हो सबको रेसिस्ट कर सके, जिसके कारण क्या हो कि उस पर कोरोजन न लगे, जिसके कारण क्या होगा कौन कौन से प्राइमरी मेटल को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द डिजाइन रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या उसमें डिजाइन को रिक्वायर्ड करना है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। कॉम्प्लिकेटेड अगर डिजाइन बता देंगे तो क्या होगा कि उसमें कोरोजन का चांस ज़्यादा होगा, इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ेगा। रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट, साइज शेप एंड मास रिक्वायरमेंट, कॉस्ट रिक्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली रिक्वायरमेंट। मतलब क्या होगा, कम मैन्युफैक्चरिंग यानी ज़्यादा क्या होना चाहिए कि एक पार्ट होना चाहिए, ज़्यादा क्या होना चाहिए कि एक पार्ट में मैन्युफैक्चर होना चाहिए, असेंबल कम से कम होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई कैंडिडेट मटेरियल, मतलब क्या हुआ कि कैंडिडेट मटेरियल मतलब जो परफेक्ट चीज़ें होने चाहिए कि जितने हम लोग आरपीएम, लोड, स्ट्रेस या बेयरिंग टियरिंग किस टेम्परेचर पर है, सभी क्राइटेरिया को फिलफिल करते हुए एक सुटेबल जो होगा हम लोग को मटेरियल सेलेक्ट करना है, जिससे क्या होगा कोरोजन कम से कम लगे। इवैल्यूएट कैंडिडेट मटेरियल। ठीक है, देयर मे बी कैंडिडेट मटेरियल फॉर विच देयर आर इनसफिशिएंट डाटा अवेलेबल टू इंडिकेट वेदर द मटेरियल, यानी जितने भी हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का हर स्टेप पर क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, एक डाटा एनालाइज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसके अनुसार जो होगा जो मटेरियल्स होगा उसमें क्या एलवाइन करेंगे या वो मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन मटेरियल उसके अनुसार होगा। इन्फ्लुएंट स्टैंडर्ड आर concentration of pollutant expressed in the term of part per million for waste water discharge through outflow pipes for, मतलब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पर आधारित है। मतलब क्या होगा, इफ्लुएंट स्टैंडर्ड क्या होता है, एक चार्ट है जिसमें वाटर में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक प्योर वाटर होगा इंडस्ट्रियल प्लांट में, जिसके कारण क्या होगा कि कोई भी पार्ट जंग नहीं लगे। तो ये एक इसके नीचे क्या है, इसमें एक डाटा होना चाहिए था, जो डाटा जो है आप लोग को स्टडी के लिए नहीं था, इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं किए। ठीक है, तो यूनिट 5.5 जो होता है वो समाप्त होता है, कोरोजन एंड सरफेस इंजीनियरिंग।